नारायण 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 नारायण। रामायण में आया है कि यही तनुकर फल विषय निभाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि विषय भोगों के लिए दूसरे शरीर हैं। इस वास्ते भगवान ने संसार का सुख भोगने के लिए मानव शरीर नहीं बनाया है, क्योंकि जैसे जैसे अधिकारिता है, जैसे जैसे योग्यता है, उसके अनुसार से उसको काम दिया जाए। तो मनुष्य में विवेक की प्रधानता है। मानो सत्य असत्य, नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य, ये विवेक क्या चीज है? ये विवेक की प्रधानता मनुष्य शरीर में है। तो ठीक तरह से विवेक प्रधान शरीर दिया तो ये विषय भोग लगी नहीं है। मनुष्य ने प्राय करके संग्रह और भोग दो पर ही शरीर लगा दिया है। अपना जीवन दो पर लगा दिया है, और दो पर लगाने वाले आध्यात्म उन्नति नहीं कर सकते। साफ कहा गीता ने, हमारी श्लोक है, भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम, दूसरे अध्याय का, भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया व्रत चेतसा व्यवसायत्मा बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य आसक्त है, और भोग और ऐश्वर्य आसक्त है। इस बात तया प्रत्येता, मरने के बाद भी सुख भोगना, तो स्वर्ग में जाना है, तो यहाँ भी भोग भोगना है, और यहाँ के कार्य से ऊपर वम हो जाए तो फिर स्वर्ग का भोग भोगना है। तया प्रत्येत शाम का मतलब क्या कि लोक और परलोक दोनों में ही संग्रह और भोग की इच्छा मुख रखी है। कहते तो हैं कि इसमें भोग इच्छा के लिए शरीर नहीं है, परंतु बनाया उद्देश्य क्या है? भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, संग्रह करना, भोग भोगना, और भोग भोग कर मर कर जावे तो तया जामे पुष्पता बाचम, पीछे जो प्रकरण आया है, मरने के बाद भी स्वर्ग जावे तो अधिक से अधिक यज्ञ दान करके वहां जावे। तो वहां की आजकल तो लुप्तता ही है, केवल भोग और ऐश्वर्य में है। और भोग और ऐश्वर्य में नहीं है, अन्याय संचयार, धन भी कमाना अन्याय पूर्वक, और भोग भी भोगना अन्याय पूर्वक। अन्याय पूर्वक धन संग्रह भी नहीं करना है, न्याय पूर्वक करना है, तो भोगेश्वरी की प्राप्ति भी अन्याय पूर्वक करने की प्रवृत्ति हो रही है। किसी तरह से भोग भोगना और रुपया इकट्ठा करना है, तो आसुरी प्रकृति में चले गए, राक्षस प्रकृति में चले गए। तो भाई बहनों से कहना है कि ये ख्याल करो, केवल संग्रह और सुंदर सुंदर मकान आदि बनाना और उसमें रहना, ये क्या है? ये आसुरी संपत्ति है। कामोपभोग परम एतावतित निश्चिता, कामना का अनुसार भोग भोगना, संग्रह करना, अन्याय अर्थ संचयान, अर्थ भी अन्याय पूर्वक कमाना, झूठ कपट बेईमानी से, और भोग भी अन्याय पूर्वक भोगना। बहुत नीची वृत्ति चली गई। तो अपने जो सत्संग करते हैं उन भाई बहनों से विशेषता से कहना है कि अपना जीवन इनसे ऊंचा उठाओ। आज भोग भोगने के लिए बड़े बड़े अन्याय, अनर्थ, बड़ी बड़ी हत्या, ब्रह्म हत्या से बढ़ करके हत्या, गर्भ हत्या आदि कर रहे हैं।
ख्याल नहीं है, ख्याल कि दशा क्या होगी, हमारा देश किधर जा रहा है इसका ख्याल ही नहीं है। आप लोगों से प्रार्थना है, अब जो सुनते ही नहीं उनको क्या कहा जाए, पर सुनने वाले ही नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? क्या न सुनने वाले मानेंगे? वो कैसे मानेंगे? उनको पता ही नहीं है। कम से ये तो बात सीधी है कि स्वास्थ्य भी संयमी आदमी का अच्छा रहता है। शरीर की जो निरोगता है वो संयम रखने वाला का ठीक रहता है, और ज्यादा जीता है वो, इनमें भोगों में ज्यादा होने से मरता है बहुत जल्दी। जैसे ऑपरेशन और गर्भपात करना बहुत जल्दी मरते हैं, कई तरीके वो कराते ही मर जाते हैं और कई पीछे मरते हैं, मगर उम्र खत्म होती है, नष्ट होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जीने की भी विचार पदार्थ नहीं है, भोग भोगने के लिए शरीर चाहिए, उसका भी नाश कर देते हैं। अब परलोक की बात कैसे कही जाए? तो सत्संग करने वाला के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेवारी है, और उनको बुद्धि की तेजी चाहिए, विवेक का आदर चाहिए कि संयम रखें। तो भगवद गीता में 17वां अध्याय है, उसमें शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा से शारीरम तप उच्यते, ये तो बताया। तो 17वां अध्याय चला है छोड़ने के बाद, तो मन माने जो आचरण करते हैं शास्त्र विधि को छोड़, उनकी निष्ठा क्या होती है? तो बताया भी उनकी निष्ठा ही होती है। पूजन बताया, जंते सात्विका देवान यक्षरसान सिराजसा प्रेतान भूतगणास्तानि यजन्ते तामसाधना, ये सात्विक देवताओं को पूजन करते हैं, राजस्व यक्ष राक्षसों का पूजन करते हैं, तामस भूत प्रेत का पूजन करते हैं। कोई पूजन करे ही नहीं तो कहता आहार कर। आहार ही 3 तरह का है, तो आहार भी 3 तरह का बताया। तो सात्विक पुरुष